नमस्ते, जय श्री राम। मैं थोड़ा सिखिज़्म के बारे में पढ़ रही थी बिकॉज फॉर पास्ट फ्यू डेज यू कैन से पास्ट कपल ऑफ ईयर्स आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड। आई कैन सी एन इंक्रीज इन hatred being spewed towards Hindus and Hinduism by some people who call themselves Khalistanis or Nihangs. And this hatred is completely baseless. There is no provocation from either Hindus or Hinduism. And still this hatred is being spewed. And what's more surprising is the deafening silence of the Sikh community. They all are behaving like Manmohan Singhs. And why is it perplexing? I'll tell you. Since childhood I believed Sikh people are very great. उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाई और उनको जो इस्लामिक आक्रांता थे उन्होंने कितनी यातनाएं क्यों न दी हो, फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला और उन्होंने बाकी धर्मों के लोगों की भी रक्षा की है। एटलीस्ट मैंने तो मेरे माता पिता से यही सुना है और इसीलिए मेरे मन में सिख कम्युनिटी के लिए एक विशेष स्थान था और बहुत ज़्यादा सम्मान था सभी गुरुओं का। लेकिन ऑफ लेट आई एम डाउटिंग, एम आई गोइंग ऑन द राइट पाथ? देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट प्लेइंग इन माई माइंड कि ये जो सिख कम्युनिटी है विदाउट एनी प्रोवोकेशन इट इज़ शोइंग सो मच हेट्रेड टुवर्ड्स हिंदूज. शुड वी स्टिल बी ग्रेटफुल टू देम फॉर व्हाट दे डिड, नॉट दे, व्हाट देयर एंसेस्टर्स डिड centuries ago for us? So to get an answer for this I studied a little bit about Sikhism and I came to know Sikhism के जो फाउंडर है उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके माता पिता बहुत धार्मिक थे और गुरु नानक देव जी बहुत ही प्रखर बुद्धि के बच्चे थे और वो बचपन से ही यूज्ड टू क्वेश्चन अ लॉट एंड ही यूज्ड टू डिबेट अ लॉट। और जब उनका उपनयन संस्कार किया जा रहा था तो तब उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया जनेऊ पहनने से। वो कहने लगे मेरे अच्छे कर्म ही मेरा जनेऊ है, विच इज़ वेरी स्वीट। बट लेट मी टेल यू, वो पहले सनातनी नहीं हैं जिन्होंने प्रश्न उठाए हैं या डिबेट किया हो। ऐसे वो पहले व्यक्ति नहीं हैं एंड सर्टेनली ही इज़ नॉट द लास्ट। ऐसे कई सनातनी हैं जो इस प्रकार के प्रश्न उठाते हैं क्योंकि सनातन आपको वो स्वच्छंदता देता है कि आप किसी भी चीज़ को जैसे लिखा है वैसे एक्सेप्ट ना करें। यू एक्सेप्ट ओनली आफ्टर डिबेटिंग, आफ्टर क्वेश्चनिंग, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट येस दिस शुड बी फॉलोड। वो फ्रीडम आपको सिर्फ सनातन धर्म ही देता है। तो कमिंग बैक टू गुरु नानक देव जी, जब और थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है, मुझे जातियों में विश्वास नहीं है। फिर से मैं यही कहूँगी कि हर सनातनी मूर्ति पूजा नहीं करता है। कई सनातनी हैं जो बिलीव करते हैं कि भगवान जो है वो निराकार है। कई सनातनी जातियों में विश्वास नहीं करते। फिर सिखिज़म में उन्होंने इस बात को बार बार दोहराया कि आपके कर्म जो है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। तो ये तो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है हिंदुइज़्म का कि हमको भगवान से डर नहीं लगता है, हमको डर लगता है सिर्फ अपने कर्मों से, क्योंकि हमको पता है कि अगर हमारे कर्म बुरे होंगे तो हमको जो फल मिलेंगे वो भी बुरे ही होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि भगवान को पाने के लिए या आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए ब्रह्मचारी रहने की आवश्यकता नहीं है। अगेन मैं कहूँगी कि वो पहले सनातनी नहीं थे जो ऐसा सोचते थे। ऐसे कई सारे सनातनी हैं जो गृहस्थ जीवन में रहकर भी, ऐसे तो महाराष्ट्र में कितने ही संत हैं जो गृहस्थ जीवन में रहकर भी बहुत ही आध्यात्मिक जीवन उन्होंने जिया है। फिर उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और उन्होंने यह कहा कि मुझे ये पॉइंट्स पसंद नहीं आए
इसलिए मैं सिख धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हिंदुओं को उनके धर्म का पालन करने का अधिकार नहीं मिलेगा। उन्होंने कभी अपने विचार बाकी हिंदुओं पर नहीं थोपे। सो दैट इटसेल्फ टेल्स यू कि वो स्वयं बड़े सनातनी थे। उनका जन्म सिर्फ सनातन परिवार में हुआ था ऐसा नहीं है, उनके विचार भी सनातनी थे। बिकॉज एक सनातनी यह सोचता है कि जियो और जीने दो। फिर उन्होंने सिखिज़म की स्थापना की और सिख के कुल 10 गुरु रह चुके हैं, और 10 गुरु और गुरु ग्रंथ साहिब, इसके अलावा और किसी को वो लोग गुरु नहीं मानते हैं। तो यह है सिखिज़म। अब सिखिज़म को देखते हैं तो हमको यह पता चलता है कि इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन हिंदुइज़म। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? हिंदुइज़म एक बड़ी सी नदी है जिसमें से आप एक गागर पानी ले लेते हैं और बाजू में रख देते हैं और बोलते हैं दिस इज़ सिखिज़म, हम सेपरेट हैं, हम आपकी तरह नहीं हैं। तो मैं इसको काउंटर करना चाहूँगी, नहीं, आपकी उत्पत्ति ही हिंदुइज़म से हुई है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, कहाँ सिखिज़म में कहाँ मूर्ति पूजा अलाउड है, सिखिज़म कहाँ जाति पाति में विश्वास रखता है, तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मूर्ति पूजा इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ हिंदुइज़म। हिंदुओं में ऐसे कई थॉट्स है जो निराकार भगवान में विश्वास रखते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट ये। दूसरा, जाति पाति। देखिए, जाति पाति एज अ टूल ऑफ ऑपरेशन कभी भी सनातन ने एडवोकेट नहीं किया। ऑल दैट वाज एडवोकेटेड वाज वर्ना। जो आजकल वेस्टर्नर्स आपको बताते हैं ना, एप्टीट्यूड टेस्ट, अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए और प्रोफेशन चूज़ कीजिए, अदरवाइज यू विल बी अनहैप्पी। यह आपके पूर्वजों ने पहले ही आपको बता दिया और उन्होंने वर्णा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने किसी भी वर्ण को उच्च या नीच का दर्जा नहीं दिया है। यह बात आप लिख कर रख लीजिए। ओके, सो मैंने जैसे कहा, सनातन एक बहुत महान नदी है जिसमें से आप एक गागर भर के रख लेते हैं। आपके पास भी वही मीठा सा और स्वच्छ पानी है, लेकिन आप बोलते नहीं, तुम अलग हो, मैं अलग हूँ। आप एक गागर भर के रख लेते हैं और बोलते हैं ये बुद्धिज़्म है। मैं उसको भी काउंटर करूँगी। आपके जो जनक है वो एक हिंदू प्रिंस रह चुके हैं, गौतम बुद्ध, और वो सनातनी रह चुके हैं और सनातनी ही थे। तो ये बोलना कि ये जो पंथ जिनकी उत्पत्ति ही हिंदुइज्म से हुई है, उनका हिंदुओं से कुछ लेना देना नहीं है, यह सर्वथा गलत है। कि आप थोड़ा देखिए तेग बहादुर जी के बारे में। जब उनके पास कश्मीरी पंडित आए उनकी मदद मांगने के लिए, तब उन्होंने कहा कि हाँ, मैं हर चीज़ जो हिंदू करते हैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, पर मैं यह जानता हूँ कि जिस प्रकार मुझे मेरे धर्म का पालन करने का अधिकार है, उसी प्रकार हर हिंदू को उसके धर्म का पालन करने का अधिकार है। अब ये बात कौन कहता है? एक सनातनी ही कहता है। तो मैं मानती हूँ तेग बहादुर जी जो थे वो गुरु तेग बहादुर जो थे वो एक सनातनी सिख थे। उसी प्रकार गुरु गोबिंद सिंह जी भी हिंदू धर्म के बचाव के लिए खड़े हुए। उनके 2 प्यारे प्यारे से बच्चे थे, एक 6 साल का और एक 9 साल का, और उनको 2 और बच्चे थे। तो ये जो 6 और 9 साल के बच्चों की कहानी जब भी मैं सुनती हूँ तो मेरे आंखों में आज भी अश्रु आते हैं। आप इमेजिन कीजिए, वो 2 छोटी नन्ही जान, उनको मुस्लिम आक्रांताओं ने पकड़ रखा है और उनको डरा और धमका रहे हैं, फिर भी वो अपने धर्म को छोड़ने को तैयार नहीं है। उनको दीवार में जीवित चुनवा दिया जाता है। वो लोग सांस के लिए तड़प रहे हैं, बट वो एक बार भी नहीं कहते कि हमें छोड़ दो, हम वही करेंगे जो तुम कहोगे। वो कहते कुछ भी कर लो, हम हमारे धर्म को नहीं छोड़ेंगे। इतने प्यारे बच्चे, इतने साहसी बच्चे, इतने वीर बालक अपने धर्म के लिए वीर गति को प्राप्त हुए, और ये लोग खड़े भी हुए हिंदुओं के लिए भी, क्योंकि इनका विचार, जो मूल विचार है, वही सनातनी है। एक सनातनी यह सोचता है कि जियो और जीने दो। तो जो गुरु नानक देव जी के 5 प्यारे थे, हिज 5 डियरेस्ट, उनका भी आप 2 तो जाट और सिख परिवार में हुए थे, 3 जो है वाटर बैरर, वॉशरमैन
और नाई आई थिंक बार्बर परिवार से थे। अब ये जातियाँ तो हिंदुओं में ही हैं। सो उनके जो 5 प्यारे थे उसमें से 3 तो हिंदुओं से आए थे। सो हिंदुओं से घृणा करने के लिए आपके पास कोई बेसिस नहीं है, बट यू वांट टू परस्यू दैट एजेंडा, और वो दिखाई दे रहा है, वो बहुत ही साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इनका आप देखेंगे तो वो जो महिला थी जिसको थप्पड़ पड़ा गुरुद्वारा में, फिर एक विक्षिप्त हिंदू बालक था जिसको रोटी चुराई है इस आरोप में मरवा दिया। फिर एक विकास जुट करके एक लड़का था जिसको जेल में डलवा दिया और बहुत सारा टॉर्चर किया क्योंकि उसने खालिस्तानियों को धूल चटाई। फिर अभी एक रिसेंटली एक वीडियो देखा मैंने जिसमें एक हिंदू वेंडर को खूब बेरहमी से एक सरदार पीट रहा है। तो ये जो बार बार हिंदुइज्म की तरफ या हिंदूज़ की तरफ ये लोग हेटरेट दिखा रहे हैं, ये बहुत ही मतलब शॉकिंग है। ये लोग भूल चुके हैं कि इनके जो गुरु थे वो सब हिंदू परिवार से आए थे, और सिख धर्म जो है वो पूरा पूरा हिंदूइज्म या सनातन से लिया हुआ धर्म है। और ये लोग दे सफ़र फ्रॉम अ मैनियाकल सुपीरियरिटी, यू नो। आप इनको बहुत बार कहते हुए सुना होगा आपने कि हमने बचाई तुम्हारी बच्चियों को, 2-2 रुपए में बिक रही थी वो। मैं देख चुकी हूँ क्या बचा पा रहे हो आप लोग। अफगान से तो भाग रहे हो तुम लोग, और भाग भी किस तरफ रहे हो, हिंदुओं के देश भारत की तरफ भाग रहे हो। तो ज़्यादा फेंको मत। ये लोग बार बार कहते हैं कि हम बड़े दानी हैं, हम लोग लंगर चलाते हैं। हिंदुओं के कितने ही मंदिर हैं जहाँ पर भक्तों को खाली पेट नहीं जाने दिया जाता, भर भर के खाना दिया जाता है प्रसाद के रूप में। तो हमको मत सिखाओ अन्नदान क्या होता है, और कोई हिंदू इस बात का ढोल नहीं पीटता है। इनका आप देखोगे तो ये लोग कहेंगे हम तुम्हारे धर्म के लिए खड़े हुए। हिंदुइज्म या सनातन धर्म इतना विशाल है और सनातनी इतना विशाल जन समूह है, इसको बचाने के लिए 2 हाथ काफ़ी नहीं है। इसको बचाने के लिए हजारों हाथ सामने आए थे, उनमें से हजारों हाथ हिंदू राजाओं के थे। महाराणा प्रताप या राजा पृथ्वीराज चौहान या बप्पा रावल या राणा कुंभा, ये लोग सिख नहीं थे, लेकिन इन्होंने बचाव किया था हिंदुओं का। जो शिवाजी महाराज थे, वो महाराष्ट्र में रहकर उन्होंने हिंदुत्व को बचाया है, वो सिख नहीं थे। असम के राजा जो अहोम डायनेस्टी थी, वो क्या सिख थे, लेकिन उन्होंने भी हिंदुओं की रक्षा की है। अगर आप सदर्न बेल्ट में जाओगे तो कितने ही महान महान राजा रह चुके हैं, पांड्यास, चोलास, कृष्णदेवराया, कितने ही महान महान राजा रह चुके हैं जिन्होंने हिंदुत्व का झंडा फहराया है। हाँ, तब के सिख गुरुओं ने, सिख राजाओं ने भी मदद की थी, वो लोग भी हिंदू धर्म के लिए खड़े हुए थे, लेकिन वो कुछ हाथ थे। हिंदू या सनातन की रक्षा करने वाले कई सारे, ढेरों सारे हाथ वो हिंदुओं के भी थे। सो हिंदू राजाओं ने हिंदुओं का संरक्षण किया है, ये आप झुटला नहीं सकते। इस बात को, इसको आप झुटला नहीं सकते हैं। सो मुझे बहुत अटपटा लगता है जब ये लोग कहते हैं कि हमने हिंदू बच्चियों को बचाया, हमने आपके धर्म के लोगों की रक्षा की। क्या सुभाष चंद्र बोस या गोपाल पाठा या अभी जो रीसेंट फ्रीडम फाइटर्स है, नाथूराम गोडसे या वीर सावरकर या कितने ही सारे फ्रीडम फाइटर्स है, क्या वो सब सिख थे? क्या वो सनातनी नहीं थे? और उन्होंने सिर्फ अपने धर्म के लोगों को नहीं बचाया, उन्होंने भारत देश में रहने वाले हर भारतीय की रक्षा की है। और किसी ने अपना ढोल नहीं पीटा कि हम खड़े हो गए, हम खड़े हो गए। सनातनी वैसे ही बड़े मॉडेस्ट लोग हैं, वो लोग खुद के लिए कुछ बोलते ही नहीं है। इनफैक्ट आप उनको बहुत जल्दी आत्मग्लानि में लेके चले जा सकते हैं। सो ये बोलना बंद करो, दिस हैज़ टू स्टॉप समवेयर। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे सिख गुरु जो थे उनके लिए बहुत सम्मान है, क्योंकि मुझे वो मेरे गुरु लगते हैं।
मुझे वो सनातनी गुरु लगते हैं। जब मैं सुबह उठती हूँ और प्रार्थना करती हूँ अपने भगवान से, अपने गुरुओं से, तब मैं गुरु गोविंद सिंह जी से भी प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ यूनाइट कीजिए हिंदुओं को, हमें भी क्षत्रिय बनाइए, हमें भी साहसी बनाइए कि हम हमारे धर्म की रक्षा आपने जिस प्रकार की उस प्रकार कर सके। लेकिन तुम जो आज के स्यूडो सिख हो, उनको मैं बताना चाहती हूँ, यू आर नथिंग बट अ कैरिकेचर, यू आर नथिंग बट अ कैरिकेचर। Which Sardaji will wear his turban and wear a cross around his neck and sing hallelujah? बेवकूफ समझते हो क्या हमको? Which Sardaji will wear a turban on his head and try to enforce a non-existent blasphemy law? ब्लास्फेमी होता है क्या सिखिज्म में? पागल समझा है हमको? सो ये जो बार बार बोलते हो ना कि हम सिख है, वो सिख अलग थे, तुम वो नहीं हो। यू आर सम, आपने पहले से किसी और धर्म को अपना लिया है और उसी के गुण तुम में दिख रहे हैं। तो हमें भी पता है हम अंधे नहीं हैं, हिंदू या सनातनी अंधा नहीं है। और हिंदू और सनातनों की रक्षा, अगर सनातनियों की रक्षा किसने की थी तो उसमें कई सारे हिंदू राजा भी शामिल थे जिन पे हमें बहुत गर्व है। और ऐसे कई सनातनी और आगे भी पैदा होंगे जो सनातन की रक्षा करेंगे। और तुम जैसे लोग जो डरपोक की तरफ भाग के आते हो ना, तुम आओगे तो शरण में आओगे हिंदुओं के ही, जैसे अब आए हो ना भारत देश में अफगान से, पाकिस्तान से भागकर, उसी प्रकार तुम आगे भी आओगे। और मैं हिंदुओं से, सनातनियों से स्पेशली कहना चाहती हूँ, कमी है क्या आपको भगवानों की? अपने भगवानों के मंदिर में जाइए, कुछ नहीं तो अपने घर में जो मंदिर होता है उसके सामने ही माथा टेक दीजिए, कुछ नहीं तो एक दिया जलाकर तुलसी माता के सामने ही कुछ क्षणों के लिए बैठ जाइए। आपको प्राणवायु भी मिलेगी और साहस भी मिलेगा और सही रास्ता भी मिलेगा, क्योंकि सनातन धर्म है ही ऐसा। वो आपको शक्ति देता है, आपको और बलशाली बनाता है। वो आपको कहता है कि अच्छे काम करो, अच्छे फल पाओ। वो आपको डराता या धमकाता नहीं है, किसी के प्रति घृणा नहीं सिखाता है। सो किसी गुरुद्वारे में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी दरगाह में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी चर्च में जाने की ज़रूरत नहीं है। जाओ तो मंदिरों में जाओ, भगवान से प्रार्थना करो, श्री राम जी से प्रार्थना करो, श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करो, श्री हनुमान जी से प्रार्थना करो, महादेव जी से प्रार्थना करो, दुर्गा मैया से प्रार्थना करो, सीता माता से प्रार्थना करो, रुक्मिणी देवी से प्रार्थना करो। कितने ही भगवान हैं हमारे, सूर्य नारायण से प्रार्थना करो। अपने भगवान को मत छोड़ो और अपने अन्य सनातनी भाई बहनों को भी मत छोड़ो। मैं नहीं सुनना चाहती हूँ और एक बार कि कोई बेचारी सी हिंदू माँ गई गुरुद्वारे में और पिट कर आई अपने बच्चों के सामने। उनके बच्चों पे क्या गुजरी होगी, मुझे वो सोचने से भी डर लगता है। मैं नहीं सुनना चाहती कि कोई हिंदू पिता किसी सरदार से पिट रहा है। मैं चाहती हूँ कि सनातनी यूनाइट हो और इसका करारा जवाब दे। जब आपका जो मित्र होता है ना, वह अपने मर्यादा को लांघता है तो आपको वो मर्यादा फिर से ड्रॉ करनी पड़ेगी। उसको बोलना पड़ेगा बहुत हो गया, नहीं चलेगा। हर चीज़ कहोगे नहीं सहेंगे हम, सही चीज़ कहोगे मान लेंगे, झूठ फैलाओगे, घृणा फैलाओगे, नहीं सहेंगे हम। मैं हर सनातनी से आज एक 3 वचन लेना चाहती हूँ। आप गुरुद्वारे में नहीं जाएंगे, आप सो कॉल्ड कृतज्ञता नहीं रखेंगे सिख लोगों के प्रति, क्योंकि जो वो सिख थे जो आपके बचाव के लिए आए थे वो सनातनी सिख थे, वो ये नहीं थे। ये लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, ब्रेन वॉश हो चुके हैं, इनसे दूर रहिए। कोई कृतज्ञता रखने की ज़रूरत नहीं है। और कितना ये अपना बचाव कर पा रहे हैं आपको दिख रहा है। अफगान से भागकर तो भारत में आ रहे हैं हिंदुओं की शरणों में, तो इनसे डरने की या इनके प्रति कृतज्ञ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आखिरी बात, अपने अन्य सनातन भाई बहनों को जागृत कीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए। काम लेना है तो सनातनियों से, खरीदना है तो सनातनियों से, ऐसा उसको अपना धर्म बना लीजिए। सनातनी बहुत मेहनती एक रिलीजन है, बहुत सृजनशील व्यक्ति है सनातन धर्म में। तो हम एक में की सहायता करेंगे तो we will be able to counter these evil forces together. So इतना ही कहना था। जय गुरु नानक देव जी, जय श्री
गुरु गोबिंद सिंह जी। जय श्री राम, जय भारत माता।